अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सलमान बशीर और आप देख रहे हैं खुदा की बस्ती। नाज़रीन, मेरे साथ पाकिस्तान की बहन, पाकिस्तान की बेटी और पाकिस्तान की माँ मौजूद है, जिनके साथ इंतहाई दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि मियाँ बीवी के घर में झगड़ा हो जाते हैं और उनमें कशीदगी आ जाती है। लेकिन वो कशीदगी बढ़ जाए तो फिर वो तलाक़ तक आ जाती है। तलाक़ लेने के लिए वो एक वकील के पास जाती हैं और वकील वो कौन है इसके बारे में आपको आगे बताते हैं कि वो एक नौसरबाज है। वकील के नाम का लबादा पहनकर लोगों की बेटियों की इज़्ज़तें लूटने वाला वो दरिंदा, उसके बारे में हम आपको आगे बताते हैं कि वो कौन है। और उसके बाद वो वकील इनको शादी का झांसा देकर 3 माह इनके साथ रहता है और उसके बाद जब इनके घर चोरी होती है, 8, 9, 10 लाख की चोरी होती है, तो वो उस चोरी के चंद दिन के बाद घर से भाग जाता है और ऐसे गायब हो जाता है कि बीवी को पता ही नहीं है कि मेरा शौहर कहाँ पे है, उसका घर कहाँ पे है और उसकी फैमिली किधर रह रही है, कोई अता पता नहीं है। और उसके बाद जब ये चोरी का वाक़या होता है, तलाक़ का वाक़या होता है, उसके बाद ये जब एक और नौसरबाज का वाक़या होता है, तो ये मदद के लिए पुलिस स्टेशन जाती हैं। पुलिस स्टेशन में एसएचओ, कांस्टेबल जो वहाँ पे अमला होता है, वो इनके सामने शर्तें रखता है और इतनी बेहुदा शर्तें कि मेरे पास वो बोलने के लिए अल्फाज नहीं है और ना आपके पास सुनने के लिए कान होंगे कि इंतहाई घटियापन का मुजाहरा करती है पुलिस भी इनके साथ, कि इनको मदद करने की बजाय इनको कहते हैं कि आप हमारे लिए ये काम करें। मतलब कि वो कहते हैं कि एक तो वो वकील है, हम उसके साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मतलब आप कानून के रखवाले होकर कानून की पासदारी करने वाले ये बयान दे रहे हैं कि हम वो वकील है तो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसको हम लोग अरेस्ट नहीं कर सकते, उसके ऊपर एफआईआर नहीं काट सकते। तो ये स्टोरी क्या है, ये शुरू कहाँ से हुआ, वाक़या किस तरह है और अब इनके साथ क्या हो रहा है और क्या क्या इनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि ये आप वकील के साथ मुलाकात कैसी हुई आपकी? मैं अपने घर की लड़ाई झगड़ों की वजह से तलाक़ लेने के लिए जाती हूँ, खुला लेने के लिए जाती हूँ कि मुझे वकील साहब खुला चाहिए। ठीक है, मैं सामने से कहती हूँ, फ़ोन करके कहती हूँ जी मुझे खुला चाहिए, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत आवाज़ार हूँ। लड़ाई झगड़ों की वजह से बंदा चला ही जाता है, तो मुझे खुला दिलवाते हैं। खुला दिलवाने के बाद जो है मेरे साथ निकाह की ऑफ़र रखते हैं। जी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, रोना पिटना बारिशों में बैठना, जी मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ माने। ठीक है, मानती हूँ, कबूल करती हूँ ऑफ़र, कोई बात नहीं। अगर एक ज़िंदगी ख़राब निकली है, दूसरी तो नहीं ना निकलेगी। हो सकता है मुझे मेरी आने वाली ज़िंदगी अब संवर जाए, अब खुशियाँ आ जाएँ। ठीक है, निकाह कर लेती हैं, निकाह करती हूँ। निकाह करती हूँ तो मौलवी साहब के पास मेरा निकाहनामा रुकवाई रखता है अपने बलबूते पे। ठीक है, जो मैं निकाहनामा लड़की को नहीं देना। नहीं, वो मौलवी साहब आपको निकाहनामा बिल्कुल ही नहीं दे रहे थे या फिर आप मांगने के लिए नहीं गए अभी तक? मैं मौलवी इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि उस निकाहनामे के अंदर उसने अमाउंट फिल की होती है 10 लाख हक महर। वो इसलिए लिखवाया जाता है क्योंकि मेरा बाबा आते हैं निकाह में, मैं अपने बाबा वगैरह को मनाती हूँ कि मेरी एक ज़िंदगी तो बर्बाद हुई, चलो अगली ज़िंदगी मेरी हो सकता है अच्छी हो। तो आप लोग प्लीज़ आ जाएँ, मेरे सर पे हाथ रखें, आप लोग परेशान ना होएं। तो मेरे बाबा जब देखते हैं इसको पहले दिन, तो मेरे बाबा इसके मुंह पे कहते हैं, वो कहते हैं ये तो शक्ल से चोर डाकू डकैत लग रहा है, मैं कैसे भरोसा कर लूँ कल को ये मेरी बेटी के साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेगा। मेरे बाबा इसलिए अमाउंट फील कराते हैं कि अल्लाह ना करे मेरी बेटी को एक तो ये तलाक दिलवा चुका है, दूसरी ना हो। मेरे बाबा इसलिए वो लिखवाते हैं कि अगर ये डिवोर्स करवाएगा तो ये 10 लाख हक महर मेरी बेटी को देगा। मेरे बाबा ने वो 10 लाख हक महर लिखवाते हैं इससे, जिसकी बलबूते पे ये मौलवी से निकाहनामा मेरा रुकवाई रखता है कि जी इसको निकाहनामा नहीं देना। मौलवी साहब निकाहनामा नहीं देते जी, वो वकील साहब ने मना किया कि आपको निकाहनामा नहीं देना। और मुझे डिवोर्स का पेपर वकील साहब नहीं दे रहे हैं। जब मुझे वकील साहब डिवोर्स का नादरा का पेपर देंगे, मैं रजिस्टर करवाऊंगा तो मैं आपको दूंगा। मैं तरले लेती हूँ, मिन्नतें करती हूँ कि वकील कारी साहब मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरे पास प्रूफ सबूत नहीं है। मैं उसकी फैमिली में जाती हूँ, मेरे घर इतनी बड़ी चोरी होती है, वकील साहब के मौजूदा होते हुए होती है, 8.5-9 लाख की चोरी होती है घर पे। चोर दरवाज़ा काट के चोरी कर जाते हैं सारी चीज़ें, एलसीडी, सोने, पैसा, बच्चों की कीमती चीज़ें, कपड़े तक नहीं चोर छोड़ते, सब चीज़ें चोर ले जाते हैं। और वो जो जिसके साथ आपकी शादी हुई वकील, उसका नाम बता सकते हैं, कहाँ का रहायशी है वो, क्या उसका बायोडेटा वगैरह? मैंने हर चैनल पे उसका नाम, उसका बायोडाटा, हर चीज़ बताई है। उसका नाम आदिल असलम है,
वो शेखुपुरा फरुखाबाद का रहने वाला है, ठीक है। वो बड़ी इज़्ज़तदार फैमिली से बिलोंग करता है, वो इतनी की इज़्ज़तदार फैमिली से बिलोंग करता है कि उनके वालिद साहब ने अपने ही मुंह से, उसके वालिद साहब कहते हैं बीबी ये लाहौर में आम शहर काम होते हैं, लड़कियां वहाँ आए दिन शादी और निकाह ऐसे करते हैं। मैंने तो खुद 3 करी हुई हैं। उनके वालिद साहब कहते हैं बीबी जाएं, हम आपको कबूल नहीं कर सकते, आप तो 2 बच्चों की माँ है, तो फिर आपके बेटे ने क्यों मेरे साथ ऐसा किया, जब मेरे साथ ऐसा करना ही नहीं था। तो आप गए, उनके वालिद से मुलाकात हुई थी आपकी? मेरी उनकी पूरी फैमिली से हुई थी वो मुलाकात। वहाँ पे मौजूद था आदिल? जी, बैठा हुआ था, चुप करके बैठा हुआ था। उसके बाप ने कहा कि इस लड़की ने ज़बरदस्ती तेरे साथ की है, तो कहता हाँ जी इस लड़की ने ज़बरदस्ती की है। मतलब कि एक खातून वो किस तरह एक मर्द के साथ ज़बरदस्ती शादी कर सकती है, ये सवाल है एक, कि वो या तो अपने आप को बचाने के बहाने ढूंढ रहा था, या वो झूठ था कि उन्होंने इनसे शादी की ही नहीं है, उससे बचने के लिए ये काम कर रहा था। तो वो जो आदिल असलम, वो वकील किस जगह पे था? हाई कोर्ट के अंदर था या सेशन कोर्ट में था, कहाँ का था? हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का वकील जी, था। हाई कोर्ट में वो एक वकील है या नहीं, आज तक तो कोई वही भी नहीं सर्च कर पा रहा, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, एज ए स्टूडेंट किसी के पास काम कर रहा था। और इसके अलावा जब ये सारा वाक़या आपके साथ हो जाता है, तो आप पुलिस स्टेशन जाते हो, कोई एफआईआर वगैरह आपकी करवाते हैं या कोई एप्लीकेशन देते हैं पुलिस स्टेशन वगैरह में? मैं हर चीज़ देती हूँ, मुझे इसके भाई थ्रेट करते हैं। मैं फरुखाबाद जब जाती हूँ तो मुझे कत्ल करवाने के लिए आदमी भेजे जाते हैं, 7-8 लड़के आते हैं जो मेरा हिजाब उतार देते हैं, मुझे गर्दन पे चपेड़े मारते हैं। मैं रो रो के हर चैनलों पे बता चुकी हूँ। इतना जुल्म आपके साथ हो रहा है अभी तक कि आपको इंसाफ नहीं मिला, कोई मदद करने के लिए नहीं कोई आता? भी नहीं। मैं रोती हूँ तो ये फ्रॉड औरत है, मैं बोलती हूँ तो मैं फ्रॉड औरत हूँ। मुझे नहीं समझ आती मैं इस माशरे से इंसाफ लूँ तो लूँ कैसे, मुझे बिल्कुल ही नहीं समझ आ रही है। कच्ची पली औरत को तबाह करके रख दिया है, वो इसकी पैसों की भूखी है। अपनी कब्र बना ले उस 10 लाख में, अपने बाप और अपने खानदान की कब्र बना ले, जो मेरा सब कुछ बर्बाद करके गया। मुझे वो चाहिए, मुझे इस इंसान से ना इसका मुझे इस सज़ा चाहिए, इस इंसाफ होना चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए, बस मैंने सज़ा दिलवानी है। नाज़रीन, यहाँ पे रियासत मदीना की बातें की जाती है, यहाँ पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अमली नमूना का जिक्र किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जब इंसाफ की बात आ जाती है, छोटे तबके के इंसाफ की बात आ जाती है, मजलूम बहनों की जो है ना इंसाफ की बात आ जाती है, तब हर कोई खामोश हो जाता है। तब हर एक की जो है नज़रें जो होती है वो सिर्फ उस पे होती है कि ये औरत ठीक नहीं है, इसके करैक्टर के ऊपर बात करना शुरू कर जाती है। किस चीज़ ने आप लोगों को इस बात का हक दिया है कि इनके करैक्टर के सर्टिफिकेट आप लोगों ने देने हैं? किस चीज़ ने आपको ये बात बताई है कि इनके किरदार कुशी आपने करनी है? एक मजलूम बहन हमारी मौजूद है और उनको इंसाफ नहीं दिया जा रहा, वो इंसाफ की दुहाइयों के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, वहाँ पे इनके साथ बदसलूकी की जाती है, उसके बाद ये इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर काटती है, वहाँ पे इन्हें इंसाफ नहीं दिया जाता। उसके बाद अब ये मीडिया पे आई है, तो मीडिया हर दफ़ा मीडिया मजलूम की आवाज़ बना है और उसको इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। इन बहन का एक और ये भी कहना है कि कुछ चैनल्स के ऊपर वो वीडियो डिलीट करवा दी जाती है, तो ये जो चैनल्स उनकी वीडियो डिलीट कर रहे हैं या इनके साथ इस तरह का इंसाफ नहीं दिलवाया जा रहा है, तो काइंडली इनको इंसाफ दिलवाया जाए, इनकी जो चोरी हुई है वो इनको वापस दिलवाई जाए। इनका जो है ज़िंदगी जिस तरह खुशी से बसर करना चाहती हैं, इनको इनकी ज़िंदगी गुजारने का इनको पूरा हक दिया जाए, और वो जो नौसरबाज वकील का लुबादा पहनकर लड़कियों की इज्जत लूटने का जो है ना झांसा दे के, शादी का झांसा दे के उनकी इज्जतें लूटता है, उसको गिरफ्तार किया जाए, और जो कानून की पासदारी नहीं रख सकते उनको कानून का रखवाला नहीं बनाना चाहिए, उनको यहाँ से मुअत्तल करके किसी जगह जेल खाने में भेज देना चाहिए। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।